नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। हरियाणा न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले कि आज की सुर्खियाँ शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस बुलेटिन में हम खास तौर से हरियाणा से जुड़ी खास खबरें लेकर आते हैं। तो शुरू करते हैं हरियाणा की प्रमुख खबरों का सिलसिला। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों की जमकर खिंचाई की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नागरिक उड्डयन विभाग के विभिन्न प्रोजेक्ट्स की ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों की खिंचाई की और कहा कि वे अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं। उन्होंने प्रदेश की विभिन्न हवाई पट्टियों के विस्तार को लेकर केवल वर्तमान परिप्रेक्ष्य नहीं बल्कि अगले 20 वर्षों का विजन लेकर चलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इससे उड्डयन क्षेत्र में हरियाणा एक रोल मॉडल बन सकेगा। डिप्टी सीएम, जिनके पास नागरिक उड्डयन विभाग का प्रभार भी है, ने आज विभाग के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को लेकर स्टेटस जाना। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता, एडवाइजर के मकरंद पांडुरंग, उप मुख्यमंत्री के ओएसडी कमलेश भादु के अलावा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों से विभाग की पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए एक एक अधिकारी से जवाब तलब की। उन्होंने भिवानी, नारनौल, करनाल तथा पिंजौर हवाई अड्डों पट्टियों के भविष्य में विस्तार की योजना के लिए अतिरिक्त जमीन के लिए प्रबंध करने के बारे में भी पूछताछ की। इस अवसर पर अधिकारी कोई असंतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर उन्होंने खिंचाई करते हुए कहा कि इस विस्तार के लिए ई भूमि पर जमीन के लिए आवेदन क्यों नहीं मांगे गए हैं। उपरोक्त हवाई पट्टियों की आवश्यकता अनुसार उन्होंने तुरंत ई भूमि पर जमीन की डिमांड को अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने उक्त प्रोजेक्ट्स के साथ स्काई डाइविंग व अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए प्लान तैयार कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने हिसार में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में निर्माणाधीन हवाई पट्टी व अन्य आधारभूत ढांचे को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया और हिसार बरवाला रूट की वैकल्पिक रूट बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी डीलरों पर शिकंजा कसेगा, हरेरा ने दी सख्त चेतावनी। हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा गुरुग्राम में रियल एस्टेट एजेंटों द्वारा मनमर्जी से लिए जा रहे ब्रोकरेज के संबंध में रोजाना बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर स्टेट एजेंटों को ब्रोकरेज लेने के अपने तरीकों में सुधार करने की चेतावनी दी है। रेरा गुरुग्राम के अध्यक्ष डॉक्टर के खंडेलवाल की अध्यक्षता में प्राधिकरण की हुई बैठक में रियल एस्टेट एजेंटों द्वारा खरीदारों एवं विक्रेताओं से निर्धारित ब्रोकरेज से अधिक ब्रोकरेज लेने की समस्या का समाधान करने के लिए ऐसे एजेंटों को ब्लैकलिस्ट करने का विचार किया। उन्होंने कहा कि ये मनमाने ढंग से ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं, उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। डॉक्टर खंडेलवाल ने कहा कि प्राधिकरण ने 1 सितंबर 2022 को हुई बैठक में यह निर्णय पारित किया कि प्रमोटर्स द्वारा इकाइयों का आवंटन करते समय आवंटियों से आधे प्रतिशत से अधिक की ब्रोकरेज नहीं ली जा सकती, यानी आधा % से अधिक कमीशन वो नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि निर्णय हरियाणा रेगुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी डीलर्स एंड कंसल्टेशन रूल्स 2009 के प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है, क्योंकि इन नियमों में खरीदारों और विक्रेताओं दोनों से केवल आधा प्रतिशत कमीशन वसूलने का प्रावधान है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि रेरा अधिनियम के अनुसार मनमानी ब्रोकरेज लेना एक अपराध है, लेकिन एजेंटों का या दलालों द्वारा रेरा अधिनियम की अवहेलना करते हुए ऐसे करना जारी रखा गया है, जो कि दंडनीय है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक कमीशन लेने का अपराध करने वाले एजेंटों या दलालों को ब्लैकलिस्ट और डीबार किया जाएगा। उनका कहना था कि प्राधिकरण ने मनमाने ढंग से उच्च ब्रोकरेज वसूलने के नाम पर आवंटियों को शोषण करने के लिए रियल एस्टेट एजेंटों और दलालों द्वारा अपनाए गए इस तरह के कार्य पर कड़ी
कार्रवाई करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मनमानी ब्रोकरेज को खारिज करते हुए प्राधिकरण ने सभी 1840 पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंटों को निर्दोष विक्रेताओं और संपत्ति खरीदारों से मनमानी कमीशन लेने बारे चेतावनी जारी की है। प्राधिकरण को कई शिकायतें मिली हैं जिनमें पाया गया कि रियल एस्टेट एजेंट विक्रेताओं और खरीदारों से स्पष्ट रूप से आधे प्रतिशत से अधिक ब्रोकरेज वसूल रहे हैं, जो कि पूरी तरह नियम विरुद्ध है। अंबाला में 1 किलो हेरोइन बरामद, तस्करी में 2 महिलाएं भी शामिल। हरियाणा पुलिस द्वारा नशा तस्करी को रोकने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 2 महिलाओं सहित 4 आरोपियों को अंबाला जिले से काबू कर उनके कब्जे से 1 किलो हेरोइन बरामद की गई है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनवर उर्फ अभी, अंजलि और रेखा निवासी डेहा कॉलोनी अंबाला शहर व कार चालक राजवीर उर्फ राजू निवासी जिला पटियाला पंजाब के रूप में हुई है। आरोपी अनवर उर्फ अभी के कब्जे से 400 ग्राम हेरोइन, महिला आरोपी अंजलि व रेरा से 300 से 300 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। नशा तस्करों पर कार्रवाई करने हेतु गठित पुलिस दल को सूचना मिली थी कि आरोपी मादक पदार्थों की तलाशी का कार्य करते हैं, जो पंजाब नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार में दिल्ली से नेशनल हाईवे से होते हुए अंबाला में प्रवेश करेंगे। सूचना पर पुलिस दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना पड़ाव क्षेत्र में नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध वाहनों व्यक्तियों की चेकिंग करते समय आरोपियों की गाड़ी रुकवा कर तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से कुल 1 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया गया कि आरोपी कार चालक राजवीर उर्फ राजू उनसे 15,000 रुपये प्रति चक्कर इस कार्य के लिए लेता है। आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना पड़ाव में मामला दर्ज किया गया, अनुसंधान जारी है। इन सभी का रिकॉर्ड आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिनके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक अंबाला जशनदीप सिंह रंधावा के निर्देशानुसार अंबाला जिले में इस साल अब तक मादक पदार्थ अधिनियम के तहत 92 मामले दर्ज कर 111 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा में अब सरल पोर्टल के माध्यम से होंगे आय प्रमाण पत्र जारी, सरकार का निर्देश जारी। हरियाणा सरकार ने सरल पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में जारी एक परिपत्र के अनुसार हरियाणा का कोई भी सरकारी विभाग राज्य के किसी भी निवासी को आय संबंधी प्रमाण दस्तावेज जमा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, यदि वह परिवार पहचान संख्या प्रदान करता है और उसकी आय परिवार सूचना डाटा रिपोजिटरी में सत्यापित के रूप में चिन्हित है। FIDR में उपलब्ध PPN से जुड़ी सत्यापित जानकारी से अब सरल पोर्टल के माध्यम से काउंटर पर आय प्रमाण पत्र जारी करना संभव हो गया है। अब हरियाणा के पात्र निवासियों को सरल पोर्टल https://haryana.government.in के माध्यम से PPN के प्रावधानों के अनुसार आय प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। यह प्रमाण पत्र अतिरिक्त उपायुक्त सह जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के तहत प्रमाण पत्र पर उनके प्रतिकृति हस्ताक्षर के माध्यम से जारी किए जा सकेंगे। पत्र में जारी निर्देशों में कहा गया है कि FIDR में निहित सत्यापित आय के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। एक व्यक्ति जो हरियाणा राज्य का निवासी है आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा। FIDR में अपनी आय सत्यापित करने के इच्छुक निवासी जो हैं वो उससे संबंधित पोर्टल पर जाकर आय सत्यापन के लिए अनुरोध करते हैं, तो इसके पश्चात नामित लोकल कमेटी इसे सत्यापित करेगी और FIDR में सत्यापित के रूप में दर्ज करेगी। एक बार जारी किया गया आय प्रमाण पत्र यानी इसके मानक प्रारूप में जारी होने की तारीख से 31 मार्च तक यह वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए वैध होगा, यानी 1 साल के लिए वैध होगा। हरियाणा सरकार 35 गोदामों को निजी एजेंसियों को पट्टे पर देगी। हरियाणा राज्य भंडारण निगम ने अपनी आय को बढ़ाने और राजस्व सृजन में सुधार करने के लिए 24.50 लाख वर्ग फुट फ्लोर क्षेत्र के 35 गोदामों को निजी एजेंसियों को 1 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय निगम के निदेशक मंडल बोर्ड की हुई बैठक में लिया गया। पट्टे की अवधि को आपसी सहमति के आधार पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। निगम के गोदाम अच्छी सड़क कनेक्टिविटी वाले स्थानों पर स्थित हैं। निगम के गोदामों की छतों को लीक
प्रूफ बनाने के लिए गैल्वेनियम सीट लगाई गई है। गोदाम परिसरों में तुलाई के लिए धर्म कांटे की व्यवस्था भी है। साथ ही चोरी से बचने के लिए आरसीसी फ्रेम वाली दीवारों पर कांटेदार तारें भी लगाई गई हैं। गोदामों का विवरण निगम की वेबसाइट पर hswc.org.in पर उपलब्ध है। विस्तृत नियम और शर्तों के लिए बोलीदाता अपने etenders.hry.nic.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2022 है। पूरे हरियाणा में निगम के पास अपने 113 गोदाम हैं, जिनकी कुल क्षमता 16,32,888 मीट्रिक टन है। निगम ने कर भुगतान के बाद पिछले वर्ष 26.07 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। निगम अपने लाभांश में से 2 शेयर धारकों अर्थात केंद्रीय भंडारण निगम और हरियाणा सरकार को भुगतान करता है। मनोहर लाल कैबिनेट का फैसला, हरियाणा लोक सेवा आयोग विनियम 1973 में संशोधन होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग विनियम 1973 में संशोधन के लिए एक्स पोस्ट यानी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संशोधन के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की बजाय HPSC को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ग्रुप बी विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया का संचालन करने के लिए अनिवार्य किया गया है। अन्य सभी ग्रुप बी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया HPSC द्वारा आयोजित की जा रही है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जल्द होंगे, बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। इन चुनाव में ही पिछड़ा वर्ग ए के लिए पहली बार आरक्षण दिया जाएगा। अब यदि किसी गांव में मात्र 2% भी पिछड़ा वर्ग ए की आबादी है तो कम से कम एक पंचायत सदस्य जरूर बनेगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग ए को पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक आरक्षण के संबंध में निर्देश दिए थे। हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग ए को इसी संबंध में आरक्षण देने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया था, जिसने सैंपल सर्वे करवाया और रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को हरियाणा कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और हरियाणा पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2022 लाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद अगले कुछ दिनों में इस आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए लिखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने की उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से जुड़ी योजनाओं एवं नीतियों की समीक्षा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से जुड़ी योजनाओं एवं नीतियों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करें ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश हो सके और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार का मार्ग प्रशस्त हो सके। डिप्टी सीएम, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, आज अपने कार्यालय में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा MSME की विभिन्न नीतियों व योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित थे। उन्होंने मंत्रालय या विभाग से संबंधित सभी योजनाओं पर गौर किया और अधिकारियों से जवाब तलब भी किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा को एक प्रतिस्पर्धी और पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना चाहती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय विकास करना और निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा देना, जबकि बाहरी निवेश को आकर्षित करके युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है। उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में विभागीय अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 के अंतर्गत 44 योजनाओं में से 37 को ड्राफ्ट और नोटिफाई कर दिया गया है। विभिन्न इंसेंटिव के लिए 2156 आवेदन आए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 8 मेगा प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल इंसेंटिव को स्वीकृति दी गई है। इन प्रोजेक्ट्स में करीब 24,328 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। परियोजना को समय पर पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर गिर सकती है गाज। गुरुग्राम महानगर प्राधिकरण यानी GMDA के CEO सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में स्थानीय अधिकारियों की समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई।
आज आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की गई। बैठक में आगे की कार्यवाही के निर्देश दिए गए। श्री राज्यपाल ने निर्देश दिए कि शहर में गुड गवर्नेंस के लिए मिलकर काम करें। इस बैठक में नगर निगम गुरुग्राम एमसीजी, नगर निगम मानेसर एमसीएम, यातायात पुलिस पीडब्ल्यूडी, बीएनआर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और एचएसबीपी, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम जिसे HSIIDC कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBBN और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। श्री राज्यपाल ने कहा कि हमने विभिन्न स्थानीय सरकारी एजेंसियों के साथ एक मंच पर जुड़ने के लिए समन्वय बैठक की यह शुरुआत की है ताकि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों को एकजुट रूप से पूरा किया जा सके। किए जाने वाले कार्य के दायरे को रेखांकित किया गया है और सभी संबंधित विभाग को समयबद्ध तरीके से संबंधित बुनियादी ढांचे या नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए आवश्यक कार्य के निष्पादन में परस्पर सहयोग करना है। उन्होंने कहा कि ग्वाल पहाड़ी क्षेत्र में जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए HSBP को 450 मिलीमीटर पाइपलाइन बिछाने के शेष कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने चाहिए। श्री राज्यपाल ने HSBP अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना को समय पर पूरा नहीं करने वाली संविदा एजेंसी यानी जिस ठेकेदार जिस कंपनी ने काम लिया है को दंडित किया जाएगा और एजेंसी की लागत जोखिम पर काम किया जाएगा। सरहोल गांव में यानी उसकी भरपाई उस एजेंसी को उस कंपनी को ही करनी पड़ेगी, उस कॉन्ट्रैक्टर को करनी पड़ेगी। सरहोल गांव में जल आपूर्ति की दिक्कत को दूर करने के लिए MCG 3 महीने के भीतर 2 बूस्टिंग स्टेशन चालू करने के लिए पंपिंग मशीनरी और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित लंबित कार्य को पूरा करेगा। हरियाणा के 2 वरिष्ठ IAS अधिकारी सेवानिवृत्त। हरियाणा के 2 वरिष्ठ IAS अधिकारी PK दास और चंद्रशेखर 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए। कई विपरीत परिस्थितियों में अपने सहयोगी अधिकारियों को सही सलाह देने के नाम से विख्यात अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व PK दास लगभग 36 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए, यानी 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए। IAS एसोसिएशन के अध्यक्ष मुख्य सचिव संजीव कौशल के मार्गदर्शन में आज हरियाणा सिविल सचिवालय की 4थी मंजिल स्थित सभा कक्ष में एसोसिएशन की ओर से दोनों अधिकारियों के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। IAS एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने PK दास व चंद्रशेखर के सेवा काल के अनुभवों को साझा किया। PK दास को कुशाग्र बुद्धि वाले अधिकारी के रूप में जाना जाता है और उनके विट एंड विजडम पर सभी अधिकारी कायल रहे हैं। श्री दास को कार्टून फोटोग्राफी का भी शौक है। इसी प्रकार श्री चंद्रशेखर ने विभिन्न पदों पर रहते हुए फील्ड में जनता के समक्ष एक प्रशासनिक अनुभवी अधिकारी का परिचय दिया है। इस अवसर पर वर्ष 2021 बैच के 6 IAS अधिकारियों ने भी एसोसिएशन के समक्ष अपना परिचय करवाया। इसमें नरेंद्र कुमार, विवेक आर्य, सुश्री निशा, सोनू भट्ट व अक्षय सरीन शामिल थे। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने PK दास को उनके ओडिशा के प्रसिद्ध रेवेनशॉ कॉलेज जहां उन्होंने पढ़ाई पूरी की थी उस कॉलेज का चित्र तथा श्री दास के हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में SDM के रूप में हुई पहली पोस्टिंग की फोटो को यादगार स्वरूप भेंट किया। इसके अलावा दोनों अधिकारियों को एसोसिएशन की ओर से स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ भेंट किए गए। तो ये थी हरियाणा की दिन भर की खास खबरें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें और दिन भर की हरियाणा से संबंधित खास खबरों के लिए हम खास हरियाणा न्यूज़ बुलेटिन लेकर आते हैं और मुझे उम्मीद है कि यह बुलेटिन आपको बहुत पसंद आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।